And news just coming in, Delhi Police Commissioner Sanjay Arora is at the DCP South office in Horse Khas in South Delhi in connection with investigations in the Shraddha Walkar murder case. I quickly want to cut across to India Today's Arvind Ojha joining us for more on this. Arvind, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 15 से ज्यादा टीम श्रद्धा वालकर मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है और अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर डीसीपी साउथ के दफ्तर गए हैं, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए ये एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और दिल्ली पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज भी एविडेंस कलेक्ट करना। और शायद यही वजह है कि जो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, वो खुद साउथ डीसीपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। साउथ डीसीपी का ऑफिस है और फिलहाल जो सीनियर ऑफिशियल है साउथ दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपी और श्रद्धा केस से जुड़े जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनके साथ फिलहाल इसी ऑफिस में मीटिंग चल रही है। जिस तरीके से 18 मई को इस श्रद्धा का मर्डर हुआ था, उसके बाद नवंबर में जाकर इस केस का खुलासा हुआ था और जिस तरीके से आफ्ताब ने इन्वेस्टिगेशन में आया था कि एक के बाद एक एविडेंस वो मिटा दिए थे, जो बॉडी पार्ट्स थे उनको अलग अलग जगह पर फेंक दिया था, तो ऐसे में एविडेंस कलेक्ट करना ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। दिल्ली पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि 200 से ज्यादा जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए लगाए गए थे, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। तो अब ये पूरे केस की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है संजय अरोड़ा, वो फिलहाल जो केस से जुड़े तमाम अधिकारी हैं उनके साथ यहां पर अच्छा, पुलिस को कुछ सबूत तो मिले हैं ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ था श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने में, या फिर खून से सने वो कपड़े, या फिर श्रद्धा का मोबाइल फोन, उसमें कोई सफलता मिल पाई है? कोई ठोस सुराग या सबूत पुलिस के हाथ लगा है अरविंद? देखिए यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आज ये कहा है कि 80% जो जांच है वो पूरी हो चुकी है और कई एविडेंस कलेक्ट किए जा चुके हैं। एक टॉप ऑफिशियल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि बहुत ज्यादा डिटेल्स हम इस केस में नहीं दे पाएंगे, अदरवाइज जो अक्यूज्ड है उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये 6 महीने बाद इस मर्डर का खुलासा हुआ है। लेकिन सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिली है कि बाथरूम जहां पर वो उसने आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को चॉप किया था और ब्लड का स्टेन न मिल पाए, इस वजह से शॉवर चलाया हुआ था, वहीं से सीएफएसएल की टीम को ब्लड स्टेन मिला हुआ है और उस ब्लड स्टेन की डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। जो फादर का श्रद्धा के फादर का डीएनए लिया गया था उससे मिलान किया जाएगा। अगर वो मिल जाता है तो बहुत बड़ा एविडेंस होगा। इसके अलावा कई बोन्स रिकवर हुए हैं, उनको सीएफएसएल भेजा गया है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद नार्को टेस्ट कराया जाएगा। एविडेंस के नाम पर दिल्ली पुलिस के पास काफी कुछ है, ऐसा सोर्सेज ने हमें हिंट किया है। हालांकि अभी भी जो आफ्ताब है वो पुलिस कस्टडी में ही है। 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। ऐसे में पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट भी कराएगी और उसके जरिए भी दिल्ली पुलिस को काफी लीड्स मिलने वाली है। कई एविडेंस हैं, बॉन्स रिकवर हुए हैं, ब्लड स्टेन है किचन से, बाथरूम से। इस बड़ी खबर पर अरविंद आप नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। देयर इज मोर ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन। द दिल्ली पुलिस इज लर्न टू हैव इन्फॉर्म्ड कोर्ट and this is a big disclosure in the Shraddha Walkar murder investigations. Aftab apparently wrote details of where Shraddha's chopped remains were dumped. There is some kind of a rough map or some kind of a rough sketch that he had drawn. That is what the Delhi police have claimed in court. Aftab used to write some of these details in a paper that was recovered by the Delhi police on where he had placed some of her body parts. I want to quickly cut across to India Today's Akshay Dongre for more on this story. Akshay, I want to understand, what is it that the Delhi police have recovered? What is this piece of paper? What kind of information does this paper conceal?
Well, Gaurav, a very, very crucial piece of evidence has been recovered from the residence, or rather the flat of Aftab, where he kept a sort of a map where he was in fact taking notes that where exactly was he disposing the body parts of Shraddha Walkar, and that exactly is the reason that now police is making very, very rapid headways as far as the investigation is concerned. In fact, initially the police for about a week's time kept on searching very thoroughly in that particular forest area of Mehroli. However, after a certain point of time, the police stopped getting new body parts, getting more body parts as far as that particular forest is concerned. And today, there was a change. The police, in fact, went to a Maidangadi area that is about 4 kilometers from that particular forest. And there, with the help of the divers, they, in fact, recovered a few more bones. In fact, a very crucial piece of evidence that was the jaw part of a human skull has been recovered. And that the sample for that bone has also been sent for DNA analysis to the CFSL. Now, that particular DNA sample will be matched not only with the DNA sample that has been collected from Shraddha Walkar's father, but also the other bones that have been recovered from the Mehroli forest to understand that whether all of this was interlinked and whether Aftab made it sure that he was not disposing the entire body in a particular area, rather he was dividing it in different parts, so that even if a particular body part is found, nobody suspects that that is a human body part. So very, very specifically this entire crime has been committed, and he made notes of this. That paper contains those details, what body part was disposed of where. It just sounds very, very strange, but keep tracking that story, Akshay.